जबरी टेट अध्यापकों के ऊपर लगाया जा रहा है, उसको लेकर एक बड़ी रैली की है। ये इस इशू के ऊपर हम समझते हैं देश में एक बड़ी एकत्रता है जो बहुत जरूरी थी। हम पंजाब में लड़ रहे हैं। पंजाब वैसे भी जब 3 खेती कानून आए उसके खिलाफ जब लड़ाई शुरू हुई तो पंजाब की धरती से हुई। पंजाब की धरती से शुरू होकर यूपी साथ में आया, हरियाणा साथ में आया, तो एक इतिहास बना कि पहली बार जिस पार्लियामेंट ने कानून बनाए हो उसी पार्लियामेंट के टेन्योर में वो कानून रद्द हुए, रिपील हुए। और हम समझते हैं कि जब राज्यों की एकता होती है, पंजाब आता है, हरियाणा आता है, यूपी आता है, उत्तराखंड आता है, राजस्थान आता है, तो ये एकता है ना जो इससे घबराती है केंद्र सरकार। और हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हम सब पर इम्पोज किया गया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, पर आप रूलिंग पढ़कर देखो, उसमें लिखा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 वो भी कहती है कि अब शिक्षक है जो उसको एक सिस्टम से निकलकर भी अपनी नौकरी में रह सकता है। वो उस सिस्टम का नाम दिया है टेन्यूर ट्रैक सिस्टम। टेन्यूर का मतलब आपका प्रोबेशन पीरियड, ट्रैक सिस्टम का मतलब अब वो प्रोबेशन पीरियड अनलिमिटेड होगा। आपको प्रोबेशन पीरियड में भी चेक रखा जाएगा, प्रोबेशन पीरियड के बाद भी आपको टेस्ट देने पड़ेंगे, उसको ट्रैक किया जाएगा। कहने का मतलब आपकी जो नौकरी है, आपकी जो सेवा है, जैसे रेगुलर या कंफर्म होने के बाद पक्की हो जाती थी, अब वो पक्की नहीं रहेगी, हमेशा कच्ची रहेगी। ये टेन्यूर ट्रैक सिस्टम इसकी जड़ है। ये टेन्यूर ट्रैक सिस्टम खत्म होना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ही लिखा है कि अगर आपने प्रमोशन लेनी है और तो और इंक्रीमेंट लेना है सालाना, तो भी आपको टेस्ट देना पड़ेगा। जो लेंथ ऑफ जॉब होती थी, सीनियरिटी होती थी, उसको बिल्कुल गाड़ दिया गया टोए में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो इसलिए जरूरी ये है कि हम जब पंजाब में एजुकेशन कर रहे थे कि टेट के विरुद्ध, एक अध्यापक ने पूछा कि हमें नौकरी से कौन निकालेगा? सुप्रीम कोर्ट निकालेगा, केंद्र सरकार निकालेगी, पंजाब सरकार निकालेगी। तो हमने कहा आपको इस देश की वो नीतियां नौकरी से निकालेंगी जो कहती हैं कि पक्का रोजगार, रेगुलर रोजगार खत्म कर देना है। इस करके इस फैसले के खिलाफ भी लड़ना। अफसोस की बात है कि 1 सितंबर 2025 का ये फैसला, वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत बोलते हैं, मन की बात भी करते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि जब ये टेट लागू किया गया 2011 से पहले के अध्यापकों के ऊपर, तब आपकी मन की बात क्यों चुप है? क्यों आपका मन चुप हो गया? क्योंकि हम ये समझते हैं कि इस देश को चलाने की ताकतें अडानी और अंबानी है। अडानी अंबानी पर अगर बात आएगी, बात आई ना मिडिल वर्ग में अडानी के ऊपर, तो मोदी जी बोले। एप्किन फाइल्स आई तो मोदी जी चुप हो गए। तो इसलिए हम समझते हैं कि अध्यापकों की ये एकता आगे बढ़नी चाहिए। मिडिल क्लास टीचर बचेंगे तब जब अगर हम एक साथ इकट्ठे आएंगे। और पंजाब की ये खासियत ये है, 2 लाइनें पंजाबी में बात करूंगा। पंजाब की खासियत यह है कि जिन्ना दबने हो उन्ना उभरदा। इस करके पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ 22 फरवरी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ एजुकेशन ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ खिलाफ किया। अब 12 मार्च ਨੂੰ विधान सभा ਨਾਲ बन रहे सी, ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੈਟ ਨੇ विरोध ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚਲਾਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਕਲੇ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚੱਕ ਕੇ ਭਗਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲ ਸਿੱਟੇ ਅਸੀਂ। इस करके आज की रैली शीशा दिखाने के लिए आई है कि आपको ये सारी नीतियां वापस लेनी पड़ेगी। राइट टू एजुकेशन एक्ट में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। ये कहकर नहीं बात चलेगी कि पिछली सरकारों की गलती है।
भाई पिछली सरकारों की गलतियां राइट टू एजुकेशन एक्ट उसको भी अमेंड करो, जो आपकी गलती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसको भी रिपील करो, अध्यापकों से बात करके विद्यार्थियों से बात करके एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी बनाओ जिसमें हर अध्यापक को जॉब सिक्योरिटी हो, प्रमोशन सिक्योरिटी हो, हर बच्चे के लिए शिक्षा हो। तब हम मानेंगे कि ये सरकार है जो ये लोगों की सरकार है। तो अंत में हम पंजाब की तरफ से आपको भरोसा देते हैं, आश्वासन देते हैं कि इस इशू को लेकर आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे पंजाब को साथ नहीं आगे पाओगे, यही पंजाब की खासियत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।